ना कह रहे ना, मेरे पास फोन नहीं किया तो का मेरे पास फोन किया हमरे शादी तय होला हमरे संगे ऐसा काहे करथो करेजा। हम तोहरे मारी माँ को में दातून बेचे हर चीज तोहरे मारी करते। आज तू परिवार के नाते हमके छोड़ के जात हो। गरीबी बहुत बड़ा कलंक है। अगर आप इसे जितना जल्दी मिटा सकते हैं उसे मिटा लीजिए, क्योंकि जो गरीबी आपको सिखा देती है वो आपको चंद पैसा नहीं सिखा सकता। लेकिन सोनू सूद से मिले गए, पहचान गए, कहें बेटा अरे यार हम तो तुमको देखे थे सोनी चैनल पे। हमके हाँ सर आज हमको देखो, हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं के वीडियो बना रहे थे। जबरदस्ती कहवाए थे जाना। हम मतलब बेमत है हमें मतलब गाने सर आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ वायरल बॉय जो है आकाश यादव हैं, जो दातुन बेचकर महाकुंभ में सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। जो है टीवी पर जाते हैं, सोनी टीवी पर जाते हैं, खूब धूम मचाते हैं, अपनी कहानी बताते हैं। का हाल बा? फिर मुंबई से रिटर्न? हाँ भैया मुंबई से आए हैं। कब आया है? आए भैया कल ही आए हैं। बाबू को 2 सीट कपड़ा चकली नमकीन उमकीन सब लेके आए हैं कि हमारा बाबू खाए पिए रहे थे ठीक रहे। अच्छा, वो रो काहे रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मुझे बाबू मत छोड़ो? कैसे रो रहे थे भैया? वो घटना रो कैसे रहे थे जरा भैया? वो घटना ये थी ना कि वो एक मित्र था हमारा, वो बेचारा मुंबई में कमाता है, तो पैसा इसलिए कमा रहा था जिससे प्यार करता है उससे शादी हो जाए। लेकिन जब उस लड़की की उससे ज्यादा जो उसका आदमी था अच्छा कमा रहा था तो उसे छोड़ दिया। तो हमारे पास फोन किया, कहे भैया ऐसा ऐसा घटना है, रो कर मतलब कुल कहानी हाँ इमोशनल है वो, हमें बहुत कष्ट हुआ। हमके तुम्हारे पर ये कहानी हम बना दे रहे हैं। और मैंने डाला वीडियो, अच्छा लोगों को लगा, बहुत लोगों को ये लग रहा है कि आकाश यादव की जो गर्लफ्रेंड थी आकाश यादव को छोड़ दी है। हाँ भैया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ प्यार है तो जाएगा कहाँ, और गया तो समझो था ही नहीं। और हमारी बाबू कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि अब हम मेहनत कर रहे हैं, सफल हो गए हैं। तो लेकिन लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आकाश यादव की जो गर्लफ्रेंड है अभी तक कैमरे पर नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं आकाश यादव झूठ मूठ की कहानी बता रहे हैं? वो तो आप जानते हैं भैया है कि नहीं बाबू। वो तो मेरे सामने आपने बात भी किया, और जैसे लोग प्यार में बात करते हैं बाबू सोना करके, उसी तरीके से अंदाज में आप बात भी कर रहे थे। भैया बात कर रहे हैं, लेकिन शादी में सबसे पहले आप ही आएंगे और आप ही का न्यूज चलेगा सबसे पहले। चाहे 1000 लोग आएंगे तो पहला न्यूज आपका चलेगा। हाँ भैया, क्योंकि आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और मान मर्यादा में वीडियो चलाते हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आज मुंबई से आया, सबसे पहले मैं आपको बुलाया अपने दरवाजे पर। क्या बात? क्यों? और मान सम्मान भी दिया भैया, आप बता सकते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप भाई को प्यार इतना करते हैं, लोग आपको इतना, क्योंकि पूरे देश में आपकी चर्चा है। अगर आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो ये आकाश यादव आपका बड़प्पन है। लेकिन एक बात बताइए, आगे का क्या प्लान है? लोग कह रहे हैं गर्लफ्रेंड क्यों नहीं कैमरे पर सामने आ रही है? यही वो था, पेपर हो रहा है, इसके बाद फिल्म बनाएंगे और बहुत बड़ा फिल्म बनेगा, 1 से 1.5 घंटा तक। जो एक लोग हैं उनका नाम रिवील नहीं करेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जितना पैसा लगेगा हमारे फिल्म में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, इसके बाद फिल्म बनेगी तो बाबू हमारी आएगी सामने। अच्छा। क्योंकि अब बाबू, क्योंकि नकली बाबू टूट पड़ रही है, ऊपर तसली बेचारी घर में बैठी है, तो इसलिए उनसे बचना है। तो इसलिए अपने बाबू को लाना जरूरी है। नकली बाबू आपके ऊपर टूट पड़ रही है? मुंबई में सर गाने उन्हें शूटिंग रहता है ना, तो वो सब बदतमीजी करती है। बदतमीजी हमको पसंद नहीं। क्या बदतमीजी क्या करती है? बदतमीजी मतलब इमोशनली प्यार, मतलब इमोशनली टॉर्चर मतलब होता है ना, जैसे कि मतलब जाल में फंसाओ। अब मैं खुद ही पहले ही फंसा हूँ जाल में अपने बाबू के, तो कहाँ से मैं उठा करूँगा। अच्छा, जो मुंबई की लड़कियां थी आपको अपने जाल में फंसाना चाहती? सर मॉडलेस लड़की थी ना, वहाँ बोलती थे प्यार मोहब्बत सब नॉर्मल है, लेकिन हमारे दिमाग में तो हमारी बाबू ही है। हाँ सर, इसलिए उनसे हम बच के अपने मान मर्यादा को आज भी कायम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सर। हाँ, लेकिन देखे हैं वीडियो में कैसे चिपक के वीडियो बना रहे थे। जबरदस्ती कहवाए थे जाना। हम मतलब बेमत है हमें मतलब गाने सर आप जान रहे हैं, जो गाना आप शूट कर रहे थे देखे हैं, कुल जितनी लड़कियां उसमें सबसे आप चिपक के वीडियो बनाए हैं। हम नहीं चिपके हैं सर, वो हमें मतलब बोल रहे हैं कि जैसे खेसारी भैया हैं, पवन सिंह भैया हैं, अगर आगे बढ़ोगे तो ये सब नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो हम कहे ठीक है भैया आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा भी एक मान मर्यादा है।
लेट आगे बढ़ेंगे लेकिन अपने मान मर्यादा को बचा के, इसलिए भैया सॉन्ग वोंग अब कम करते हैं, खुद पे मेहनत करते हैं, बल्कि फिल्म बनाएंगे। कितने हीरोइनों के साथ आप काम कर चुके वहाँ मुंबई में? हीरोइन भैया 5-6 हीरोइन थी और सब नॉर्मल डांसर थी, लेकिन जब देखे चफना चफनी ज्यादा हो रहा है तो इसलिए हम दूरी बना लिए सर। नहीं सर, क्योंकि हमारी बाबू 2-2 दिन तक खाना नहीं खाती थी बेचारी, तो कष्ट होगा न सर। हमने आज 3-4 साल से प्रेम किया है, अगर वो देखेगी, देख रही, वो जान रही फिल्म में क्या होता है, तो भाई कष्ट हुआ बताई, तो हमने दूरी बना लिया। फिल्म लाइन में जैसे खेसारी की भी पत्नी है, तो लेकिन खेसारी तो हीरोइने से चिपकते हैं, तो वो आपको मान लिया जाए आप हीरो हैं तो हीरोइने से भाई तो चिपकेंगे नहीं, तो कैसे शूट कैसे होगा? हाँ सर होगा, लेकिन थोड़ा हम गांव के हैं, आप समझ सकते हैं सर, शहर में उतना रहे नहीं है, हमेशा घर गांव में। अरे अब तो महाराजा फ्लाइट से आ जा रहे हैं मुंबई, अब कहाँ आप गाँव के रह गए? अरे नहीं अब भैया, तो आप परदेसी बाबू हो गए। नहीं हाँ भैया, दातून ने अगमारी बेचत रहे कि हम बम्बई न जाई, हाँ। और दातून बेचे के बाद बम्बई चला गए, तो बाबू कष्ट भवा। हाँ लेकिन तब तो आप अच्छे काम के लिए गए ना? हाँ भैया, अच्छे काम के लिए गए, और आज हमारा पूरा परिवार रिश्तेदार सब खुश है। जहाँ जाते हैं रिश्तेदारी में अपना मान सम्मान। अच्छा, जो शूटिंग पे कितने घंटे शूट करते थे, कैसे कैसे शूट करते, जरा बताएंगे? किसके किसके साथ क्या क्या शूट हुआ है, वीडियो कौन कौन सा आया? भैया शूटिंग गाना आया है हमारा, प्यार तोहरे से करीला। हाँ, कन्नवा के बलिया और नकवा के ऐसे ही बात सिस्टम। हाँ, और कौन सा? ऐसे ही आए 4-5 गाना भैया, जब देखे कोरा मुठावा नचावा गोल गोल, तो वही हाल में हमारा बाबू घरे बैठी बाइन, हम दूसरे घुमावत है, तो अच्छा हम नहीं लगा साहब, हम 10 पैसा कम कमाव चले, लेकिन अपने मान मर्यादा के कायम रखते हुए। किसको जो है कोरम बैठा के गोल गोल घुमा? जब हीरोइन थी साहब। तो आप उसको कोरा ओरा लेके घुमाते थे? नहीं सर, वो डायरेक्टर जो थे वही बोलते थे, वही हम करते थे। डायरेक्टर बोलते थे? हाँ सर। अब तो आपका मान लीजिए स्टार हो ही गए हैं, तो बनाते तो अच्छा भी लग रहा हाँ होगा। सर, अच्छा हमको नहीं लगता सर, अच्छा तब लगेगा जब अपने बाबू के साथ बनाएंगे न। हाँ सर। तो और वहाँ की मॉडलर लड़कियाँ बोलती हैं सर, तुम करो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम पकड़ो ना। अरे हम कहाँ पकड़ी, हमार बाबू घरे बैठी बहन, हम तुम्हें पकड़ते हैं, हमार बबुआ चली जाही तो हम क्या करब हम। तो डर सता डर और एक मान मर्यादा होता है सर गांव समाज में। आप तो जानते हैं, गांव समाज के रहने वाले हैं, कि मान मर्यादा से बढ़ के कुछ थोड़ी होता है। हाँ सर। लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री में जब घुस चुके हैं तो उसमें ये सब करना पड़ता है सर। करेंगे, लेकिन वहीं तक करेंगे जहां हमारा मान मर्यादा सम्मान गांव समाज का, जो जौनपुर का, मड़ियाहू का, तुलसीपुर का नाम बनाया है, अगर कायम रहेगा तो कार्य करेंगे। अगर देखेंगे छवि धूमिल हो रही है तो मैं वो कार्य हरगिज नहीं करूंगा। आज तक मैं थाना अदालत दिखा दिया हमारी प्रेमिका के चरित्र पे जब बात आई तो। इसलिए सर यही सब बात है, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम चाहते हैं जो कार्य कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, वहाँ गए आप किससे मिले थे? सोनू सूद से मिले थे। सोनू सूद से मिले? गए, उन पहचान गए, कहें बेटा अरे यार हम तो तुमको देखे थे सोनी चैनल पे। हमके हाँ सर, आज हमको देखो, हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं कि आप गरीबों के मसीहा हैं, और बहुत खुशी हुई। फतेह 2 में बोल रहे थे सर कि मतलब कोई न कोई रोल दिला देंगे। अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सोनू सूद ने जो है फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने वादा किया है कि आपको जो है फिल्म इंडस्ट्री में एक नया नाम देंगे। हाँ, नया नाम देंगे, मतलब कोई रोल देंगे। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ सर, मैं जो साम्राज्य खड़ा करूंगा, मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रेम कहानी है हमारे ऊपर बननी चाहिए, और जो हमारी प्रेम कहानी बनेगी तो वो पूरी समाज में आएगी। अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो उसमें हमारा थोड़ा कम वैल्यू रहेगा, लेकिन जो मैं खुद नाम कमाऊंगा, जैसे मैंने नाम कमाया सोनी चैनल पे, तो हमारा एक ब्रांड हो गया। हाँ सर, तो हम ब्रांड को लेके चलेंगे, अपने दातून को, प्रेमिका को, दोनों। प्रेमिका को और दातून को। और किससे मिले थे मुंबई में? मुंबई में अच्छे भी लोग मिले, बुरे भी लोग मिले। और कहाँ से क्या क्या खा रहे थे कि वो वाला क्या था वो? कहाँ चिकन लेग पीस? हाँ। अरे सर वो मिले, बुलाए, मान सम्मान दिए, तो बोले तुम्हारे साथ कंपटीशन करेंगे चिकन का। जब चिकन वाली हो गई तो हमारी मातृभाषा है, आप जानते हैं हम चिकन उकन खाते नहीं, गाय को हम अपनी माता मानते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारत में, और मैं सम्मान भी करता हूँ। मैं माँ बाप का और गाय का भी पैर छू के घर से निकलता हूँ सर, क्योंकि उसी गाय का मैं दूध पीता हूँ। हाँ,
तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया, हम कि सर नहीं आएंगे, हम लेट वायरल होंगे, संघर्ष करेंगे चलेगा, लेकिन मैं चिकन नहीं खा सकता आपके साथ। हाँ सर। जो चिकन लेग पीस वाला था वो कह रहा था कि कंपटीशन करो, हमसे जीत लोगे, गए। लेकिन हम दोबारा बुलाए, हम नहीं गए सर। हाँ सर। और किससे किससे मुलाकात हुई? बहुत लोग से मिले सर, वो लोग से भी मिले जिनको हम कभी नहीं जानते थे। आपको जो है वहाँ की जो पुलिस देखती थी सब पुलिस सर तो थाना अदालत में बुला हुआ आता था, कुर्सी लगा के बैठते थे वो लोग भी, मान सम्मान। आप तो वीडियो देखते ही हैं। हाँ, यहाँ तो पुलिस आ जाती है, गांव में तो बच्चे डर के घर में लिया जाते हैं, पुलिस उठा ले। अरे क्यों उठा ले जाएगी, तुम कानून के खिलाफ थोड़ी जा रहे हो, कानून के खिलाफ जाओगे कार्रवाई होगा, जेल मुकदमा होगा। अगर कानून का आप सम्मान करोगे, कानून भी आपका कानून किस लिए बना है, आप मान सम्मान करो, इज्जत से रहो, आपको मान सम्मान दिया जाएगा। तो इसलिए कानून भी हमारा मान सम्मान कर। सोनी टीवी पर आपने जो डायलॉग मारा है, मैं चाहूंगा वही एक बार प्रस्तुति हो जाए दर्शकों के बीच, क्योंकि बहुत दिन हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। क्या बात? 1 मिनट सर। टीवी जब मैं गया सर, हाँ, एक लड़की थी वहाँ पे, बोली आप डरो मत, आप जाओ। हम गांव के लोग, हम डरते नहीं, गांव के लोग डरते नहीं, हम डरवा दे दूसरों को। तो गए, बोले आकाश कुमार यादव आए, महाकुंभ में जो वायरल हुए थे, गए, हमारा टीवी चला, हम बताए मड़ियाओं के रहने वाले हैं। तो पूछने लगे हमके, सर गरीबी थी, बेरोजगारी थी, तो दूर करना था। तो जब हम अपने बाबू को बोले कि मुंबई जा रहे हैं, तो रोने लगी कि बाबू अब तुम कहाँ जाओगे। हम कहे बाबू हम मुंबई जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अब हमारे पास रास्ता ही क्या है, पिताजी हैं, 2 बहनें हैं, माँ है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, कितना दिन हम घर पर बैठ के खाना खाएंगे। तो बाबू रोने लगी और मुझे बहुत कष्ट हुआ कि जिस प्रेमिका से मैं 3-4 साल से प्रेम कर रहा हूँ, उसकी आंख में आंसू मैं नहीं देख सकता, धरती आसमान एक कर दूंगा, उसके आंख में एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। मैं प्रेमिका बोली मेरी एक बात मानू, मैंने माना कि बाबू तुम नीम की दातून बेचो। मैंने उसे डांटा कि क्या फालतू बात कर रही हो यार, तुम दातून बेचवाओगी। कहे बाबू तुम बेचो तो सही, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज उसी प्रेमिका की वजह से सर आज मैं इस मुकाम पे हूँ। हाँ सर। और गया 1-2-3 लाइनें कुछ है आपने ऐसी बोली, सब वायरल हुआ। हाँ सर। क्या बोले? लाइन बोले थे सर, अंग्रेजों को चूना लगा दिए सर। उनको बोलते थे, भारतीय लोगों को 10 रुपए का बेचते थे, अंग्रेजों को 100 रुपए का। उनको बोलते थे इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। हाँ सर। और आप प्रेमिका के लिए बोले थे? प्रेमिका के सर यही बोले, बाबू के लिए यही बोले सर, गद्दारी के दुनिया में वफादार लड़की मिल गई, इससे बढ़कर क्या चाहिए। और लड़कियां अपने बाबू को बोलती है ये खिलाओ वो पिलाओ, लूट के बर्बाद कर दे रही हैं। चूना लगा हाँ, लेकिन हमारे बाबू ने असफलता में हमारा साथ दिया। तो मलाइका मैम बोली कि अरे ऐसे कैसे चूना लगा देती हैं। हम कहे मैम कई बाबू को रात को रोते हुए देखा है कि मेरे बाबू ने लूट के बर्बाद कर दिया। इतने पे तो तालियों को बरसात हो गई। अच्छा आकाश, अब तो जीवन बदल गया, कितनी गरीबी आपने देखी? गरीबी की सर आप नाम लेते हैं ना तो आंख में आंसू आ जाता है सर। गरीबी बहुत देखी है, और गरीबी एक चीज गरीबी बहुत बड़ा कलंक है। अगर आप इसे जितना जल्दी मिटा सकते हैं उसे मिटा लीजिए, क्योंकि जो गरीबी आपको सिखा देती है वो आपको चंद पैसा नहीं सिखा सकता सर। लेकिन गरीबी संघर्ष तो सिखाती है कि नहीं सिखाती? संघर्ष इतना सिखाती है सर, उसमें अपने पराये सब पता चल जाते हैं कौन अपना है। आज सर जब हमारे दोस्त यार बाजार में समोसा खाते थे ना, तो इधर मूड़ी कर लेते थे कि देख लेगा तो इसे भी 2 समोसा खिलाना पड़ेगा। और मैं शर्म के मारी सर देखता था खा रहे हैं, लेकिन नज़रअंदाज करके चला जाता था कि भैया नहीं खिलाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन आज ईश्वर और प्रेमिका, मैं अपने प्रेमिका को चरण छू के प्रणाम करता हूँ कि आज उस देवी की वजह से आज दोस्त क्या मैं पूरे गांव को समोसा खिला सकता हूं सर, जिसकी एक समोसा खाने की औकात नहीं थी सर। तो कभी इस वाक्य पर रोते थे आप? हाँ सर, आंसू आ जाता था सर। आज गए डिग्री कॉलेज में, बहनों ने भाई ने मान सम्मान दिया, आशीर्वाद, फोटो वोटो खिंचाएं, गए एडमिट कार्ड लिए, लेके आए, बहुत अच्छा लगा, प्रेम व्यवहार देखा। बहुत लोगों ने गरीबी देखी, तो आपने कितनी गरीबी देखी है? सर गरीबी यही है सर, 2 साल हम पैदल जाते थे जमालापुर पढ़ने, दिनकर से एनसीसी किए हैं, 20 सर्टिफिकेट, फौज की तैयारी की है, सफलता मिली। गरीबी में जो सब लोग आपके मुंह पे थूकते हैं ना सर, सफलता में वही थूक आपका पूछ देते हैं। बात बहुत गहरी है सर, आप समझ सकते हैं। आप कहते हैं मैं राजा बनूंगा। हाँ सर, बिल्कुल राजा बना। अरे जिसकी प्रेमिका सीता हो तो राजा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा सर। और लड़कियां हैं अपने बाबू को बर्बाद कर दे रही हैं, ये खिलाओ। अरे वो लड़का पढ़ाई कर रहा है, उसे लूट रही हो, उसके पास भी जिम्मेदारी है। हाँ सर।
लेकिन आपको लोग ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास कोई प्रेमिका उनका नहीं है। वो तो सर आप जानते हैं, हम जानते हैं ना। लेकिन आज के उम्र में पागलों के पास प्रेम क्या है? हाँ। जो पागल है उसके पास भी प्रेम क्या है? हम तो समझदार हैं सर, आप जा सकते हैं। हाँ सर। कहीं और किसी लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं सर, बिल्कुल। अरे नहीं सर, आकाश गलत बात कर रहे हैं सर, गलत बात कर रहे हैं हमारे सीता के ऊपर, गलत गलत। क्योंकि कई हीरोइने से आप मिल चुके हैं, तो कहीं नहीं हीरोइन, अरे सर वहाँ ना हीरोइन ऐसी है ना, आप मुंह पे एक लोटा पानी मार देंगे पता चलेगी ये हीरोइन नहीं है। हाँ सर। तब क्या है? लड़की है। कहीं मैं फिल्म में गया ना सर, एक लड़की हीरोइन का रोल की, इसके बाद मुंह धो के आई, मैं खुद ही उसे पहचान नहीं पाया कि मेरे साथ गाना कर रही है। और मैं डिस्टर्ब हो गया, कहे सर ये मुंबई है, यहाँ सब दिखावा चलता है। हमके ठीक है मैम, अच्छी बात है, नेचुरल कुछ नहीं। हाँ सर, सब दिखावा। हाँ सर। हाँ, अपने बाबू के गाना सुनाए रहे, गाना वायरल बाबा, ये न याद गनवा, देखे है गरीबी हम नूल रोटी खाए बाटी, गली गली में नाम अपने दम पे हम बनाए बाटी। यही गाना सुनाए, कहें करेजा तू तो गाना गावे लगे। हाँ बाबू अब गावे लगे, तब का कहे बहुत अच्छा राजा, तो भगवान करे तू हमारे उम्र लेके जिए, और भगवान करे तोहरी दैया बॉयफ्रेंड जो मनसेदू बनवा हमारे वैसा सबके मिले, यह सबका जीवन बन जाए। मनसेदू बेचारे 12-12 घंटा खटत हैं यार, पोने पता चलता ड्राम में भरा गया है बाबू, तो क्या करी होता बेचारू हार्ट अटैक से मर गई साहब। ये हमारी रिपोर्टिंग करता है, समाज में अच्छा प्रभाव फैलाया, गलत चीज ना है। हाँ भाई, हम तो समाज का आईना, जो समाज में होता वही ना दिखाएंगे। कोई ड्रम में डालेगा तो वही ना दिखाएंगे। हाँ, ड्रम में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि सांप से भी कटवा रहे हैं, पहले हत्या कर रहे हैं, सांप से कटवा रहे हैं। सांप से ना कटवान, ओरिजिनल सांप तो उन्हें रहें जो रोड डसत रहें। अगर उनसे बच गया होते तो ही सांप से बच जाते हैं। हाँ कैसे पता पाएंगे कि ये पता यही है सर, नागिन है कि औरत? नागिन औरत नागिन दोनों एक ही के अंदर है सर। आप किस प्रकार डसवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। एक महिला कह रही थी कि जो है पहले पति जो है महिलाओं पर बहुत अत्याचार करते थे, इसलिए अब जो है पत्नियां महिला पुरुषों पर अत्याचार करेंगी, काट कर फेंक देंगी पतियों को। कभी अत्याचार नहीं करता, पति होता है भोला, और औरतें जो अब पति का भोलापन देखकर इस्तेमाल करती हैं सिर्फ। हाँ सर, लेकिन बहुत औरतें ऐसा कार्य करती भी होती हैं। हाँ सर, सीता है, सती सावित्री भी होती है, सती सावित्री इस दुनिया में होती है, इस दुनिया में है सर। लेकिन एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, और कर ही रही है सर। और डेली रोज एक एक मैटर आ रहा है हमारे सामने सर, हमें बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या करें, हमारे पास अभी कानून नहीं है हमारे हाथ में। जिस दिन हमारे अंदर सर पावर आ गया, और बाद में हम अपना मेहनत कर रहे हैं, समाज के लिए हम बहुत कार्य करेंगे सर। अगर समाज हमें पसंद करेगा तो समाज में हम ऐसा कानून बनाएंगे कि जो महिलाओं के लिए कानून है वो मर्दों के लिए भी लागू होना चाहिए। क्योंकि आज समाज में देखते हैं ना, अगर महिला कितना भी गुनाह की है सर, अगर वो रो के बोल दे आपने गलत किया है ना, तो आपको 2 थबरा मार के थाने में डाल दिया जाएगा कि प्रमोद जी आप ऐसा कार्य गलत किए, मारो इसे 2 थबरा हो। तो इसलिए सर ऐसा कानून भारत में भी होना चाहिए कि। अच्छा, ये बात बताइए, आपकी चर्चा है कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाएंगे, क्या सच्चाई है इसकी? हाँ भैया, सच्चाई ये है कि जब मैं मुंबई में फिल्म में काम कर रहा था, तो अचानक हमारे पास कृपा शंकर बाबूजी का फोन आया कि बोले बेटा मैं कृपा शंकर बोल रहा हूँ, जो कि बाबूजी का नाम मैंने जौनपुर में काफ़ी सुना है और बहुत अच्छा लगा हमको बाबूजी का नाम सुन के। तो बाबूजी ने हमको अपने आवास पे बुलाया और आर्थिक स्थिति का मदद भी किया और मोबाइल भी दिलाया। अच्छा, मोबाइल भी दिए कि बेटा तुम वीडियो बनाओ, और जहाँ से तुम वायरल हुए हो मुख्यमंत्री जी ने आप कुंभ लगवाया है, तो उनसे भी तुमको सम्मान दिलवाएंगे, क्योंकि 5 रत्न में तुम भी एक ऐसे रत्न हो जो हमारे जौनपुर का नाम रोशन किए। हाँ सर। तो आप जाएंगे मुख्यमंत्री योगी? हाँ सर, जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे सर। और कृपा शंकर बाबूजी ने हमारा बहुत मदद किया सर। और कुछ कहना चाहें जो आप दर्शकों से? एक बात बताइए, आपकी जो गर्लफ्रेंड है इंटर कास्ट है, किसी और जात से है, तो क्या लग रहा है, संभव है कि शादी हो पाएगी आपकी? शादी सर भगवान करवाते हैं, माता पिता करवाते हैं, हम तो रास्ते पे चल रहे हैं। प्रेम क्या है सर,
प्यार है, प्यार में कोई जात पात नहीं देखा जाता। और आजकल समाज में जात पात भेदभाव की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जो भी है सर प्राइवेसी है प्रेमिका का। हाँ सर, प्रेमिका की प्राइवेसी है। हाँ सर। तो आपने खुलासा किया था हमारी जात की नहीं है, तो इसलिए घर वाले कह रहे हैं कि शादी नहीं हो पाएगी, आपने कहा था। हाँ सर, काफ़ी लोग बोले कि प्रेमिका को पैसा वैसा दे के छोड़ दो, लेकिन हमने सर उचित नहीं समझा कि जिसकी वजह से आज मैं, जिसके वजह से मैं आज खड़ा हूँ और मैं उसे ही लात मार दूंगा तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं पाऊंगा। तो जो भी है, अरे यार भैया यहाँ अपनी कास्ट की लड़कियां काट के ड्राम में डाल दे रही, वो तो बेचारी अदर कास्ट की है, गलत बोले तो कहे सर। जब अपनों पे भरोसा नहीं है सर, गैर साथ दे रहा है तो वो अपना ही होगा। हाँ, कहते हैं खून के रिश्ते से तो अच्छा दर्द का रिश्ता अच्छा लगता है। बिल्कुल। मेरा तो समझा बूझा है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर हमको। बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर। पहले हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता था सर, गांव समाज आप तो जानते ही। अगर यही सोनी टीवी लफंगा बोलते थे, गांव बताते पागल बोलते थे सर, पागल बोलते थे, जो कि बयान में आपने देखा होगा सर। आज भी जब गरीबी की बात आती है ना सर, तो आँख में आंसू आ जाता है कि जो 10 रुपये की कीमत होती है एक गरीब का बच्चा ही समझ सकता है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं सर, उनके माँ बाप इतना आज़ादी कमा लिए हैं कि उनको किसी चीज़ का कमी नहीं है, तो पैसे की कीमत नहीं समझते सर। तो क्या सपना है दातुन बॉय का, आकाश का? सपना है सर राजा बनने का। राजा बनने हाँ का। सर बिल्कुल, राजा बनेंगे और शादी तो अपने प्रेमिका से यही करेंगे सर, जब आसमान चाहे जो भी हो जाए। अड़चने तो आ रही ना। अड़चने जिंदगी है सर, अड़चने आते, रुकावटें बहुत आई जिंदगी में। जिंदगी का नाम ही है संघर्ष। आएगा, बहुत रुकावट आएगा, आप उससे लड़ो। क्योंकि प्रेमिका के घर वाले तो मानेंगे नहीं, उसके लिए आपको संघर्ष करना। कैसे मनाएंगे प्रेमिका घर वालों को? मान जाएंगे सर। हाँ, क्योंकि आप अलग जात से हैं, लड़की अलग जात से है, तो गांव में ऐसा कम देखने को मिलता कि लोग शादी करने दे किसी अन्य जाति में, किसी अन्य धर्म में। हाँ तो सर, कैसे मना लेंगे? अब आप मनाएंगे सर। सासू अम्मा कैसे मनाएंगे? अब आप मनाएंगे, अब आपके ऊपर है। क्योंकि मैं आपको अपना बड़ा भाई का सम्मान दर्जा देता हूँ, और प्रमोद भाई को मैं कहता हूँ कि प्रमोद भाई आप मेरा शादी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आकाश यादव दातुन बॉय जो है मुंबई से जौनपुर पधारे थे, हम इनसे बातचीत किए। अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी जल्द ही मिलेंगे, और इनकी एक फिल्म भी आ रही है, बहुत जल्दी शूटिंग भी होने वाली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।